अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज से एक नए सोर्स ऑफ इनकम का तज़किरा कर रहे हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम शरीयत की नज़र में महबूब है और मरगूब भी है। इसीलिए शरीयत ने उस सोर्स ऑफ इनकम को मशरू करार दिया है। नाम है उसका वसीयत का, अल-वसीय्या। वसीयत के बारे में बहुत सारी अहादीस आपने पढ़ी होंगी। ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी मुसलमान अगर रात गुजारता है, सोता है, तो उसकी वसीयत तहरीरी तौर पे उसके पास होनी चाहिए, है या नहीं है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने पढ़ी होगी, ला वसीयत लिवारिस, किसी वारिस के लिए वसीयत नहीं है। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा में हर एक का हिस्सा मुकर्रर किया, असहाबे फुरूज़ का तज़किरा किया, किसको कितना हिस्सा मिलेगा मीरास में से, किसको कितना मिलेगा, भाई है, बाप है, बेटा है, बेटियां हैं, बहनें हैं, किसको कितना हिस्सा मिलेगा मीरास में। अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ों के साथ उस मीरास की तक़सीम को मुक़य्यद कर दिया है। एक चीज़ है मिन बादि वसीयतिन तूसून बिहा, वसीयत के बाद मीरास को तक़सीम किया जाएगा, औ दैन, या अगर मय्यत के ऊपर कोई दैन है, कोई कर्ज़ है, तो उस दैन की अदायगी के बाद उस मीरास को तक़सीम किया जाएगा। ठीक है शबाब। अब हम आगे ज़रा मुंतकिल होते हैं कि वसीयत का माना और मफ़हूम तो आपके समझ में आ गया कि कुरान करीम ने वसीयत पे खुसूसी तवज्जुह दी है। वसीयत किसको कहते हैं? वसीयत दर हकीकत फ़ुक़हा किराम की इस्तिलाह में इंसान किसी दूसरे इंसान को किसी चीज़ की मनफ़अत या किसी चीज़ के आइन का मालिक बना दे। एक इंसान किसी दूसरे इंसान को, मिसाल के तौर पे शेख खालिद वसीयत करना चाहते हैं, तो अपने लिए वसीयत करेंगे या किसी दूसरे इंसान के लिए वसीयत करेंगे? शेख खुर्शीद के लिए वसीयत कर रहे हैं। अब शेख खालिद चूँकि मूसी हैं वसीयत करने वाले, और शेख खुर्शीद मूसा लहू हैं जिनके लिए वसीयत की जा रही है, और जिस चीज़ की वसीयत कर रहे हैं उसे मूसा बिही कहते हैं। मूसा बिही, जिस चीज़ की वसीयत कर रहे हैं, तो जिस चीज़ की वसीयत की जा रही है, या तो वो चीज़ मनफ़अत होगी, यानी उसके आयन जो असल चीज़ है उस चीज़ का मालिक नहीं बना रहे हैं, बल्कि उस असल चीज़ का जो नफ़ा हासिल हो रहा है उस मनफ़अत का मालिक बनाया जा रहा है, या तो कोई असल चीज़ ही वसीयत की जाएगी। मिसाल के तौर पे एक घर है, घर ये असल है, आयन है, ठीक है। एक सूरत तो ये है कि शेख खालिद कहें कि मेरे इंतकाल के बाद ये घर शेख खुर्शीद को दे दिया जाए। यहाँ पे आयन की वसीयत की शेख खालिद ने। और दूसरी सूरत ये है, शेख खालिद कहें इस घर का जो किराया है उस किराए के हकदार शेख खुर्शीद। तो जब ये कहा गया कि इस घर के किराया के हकदार शेख खुर्शीद हैं, तो यहाँ पे आयन की वसीयत की गई है या मनफ़अत की वसीयत की गई है?
पूरे घर की वसीयत नहीं की गई है कि इस घर के मालिक शेख खुर्शीद है, मतलब शेख खुर्शीद चाहे तो इस घर में रह सकते हैं, शेख खुर्शीद चाहे तो इस घर को बेच सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। मनफात आयन का मालिक नहीं बनाया गया, आयन की वसीयत नहीं की गई है, बल्कि मनफात की वसीयत की गई है। ठीक है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक चीज़ है हिबा, गिफ्ट देना, और एक चीज़ है सदका। सदका में आप बिला एवज, बिला मुकाबिल के किसी दूसरे को आयन का मालिक बना रहे हैं या मनफात का मालिक बना रहे हैं। कि सदका में मुआवजा होता है मुआवजा, यानी आप किसी को सदका देंगे तो उसके बदले कुछ लेंगे उससे, कभी नहीं। ऐसे ही हिबा है, गिफ्ट। अगर आप किसी को हदिया देते हैं तो हदिया में भी मुआवजा नहीं पाया जाता है। ऐसे ही वसीयत है, वसीयत में भी मुआवजा नहीं है। अन तरीक़ अत-तबर्रो, यानी डोनेशन के तौर पे। समझ गए शबाब? लेकिन फ़र्क है, हिबा, सदका और फिर वसीयत। हिबा और सदका तकरीबन एक तरह के हैं, बस हिबा और सदका में कुछ फ़र्क है थोड़ा बहुत। लेकिन वसीयत एक तरफ, हिबा और सदका दूसरी तरफ, दोनों में एक बहुत ही बुनियादी फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि वसीयत में आप अगर किसी को मालिक बना रहे हैं तो आपकी हालत हयात में, यानी ज़िंदगी की हालत में, मूसा लहू ये मालिक नहीं बनेगा। कि बनेगा? बल्कि मौत के बाद जो वसीयत कर रहा है मूसी, उसकी मौत के बाद मूसा लहू, मूसा बिही का मालिक बनेगा। ठीक है। यानी जो अपनी ज़िंदगी में वसीयत की जा रही है, गोया कि वहाँ पे मिल्कियत की इजाफत की जा रही है कि मेरे मरने के बाद आप इस चीज़ के मालिक होंगे या इस मनफात के मालिक होंगे। जबकि सदका और हिबा में इंसान अपनी ज़िंदगी ही में किसी को मालिक बना देता है। सदका और हिबा में मौत का इंतज़ार नहीं होता है, या होता है? अगर आप किसी को 50 रुपए दिए बतौर सदका, तो आप उससे क्या कहेंगे कि मेरे मरने के बाद आप इस पैसे से फ़ायदा उठाइएगा? नहीं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये वसीयत हो जाएगी। ऐसे ही हिबा, अगर आपने किसी को गिफ्ट किया तो इसमें गिफ्ट लेने वाला आपकी मौत का इंतज़ार नहीं करेगा। ठीक है शबाब? तो वसीयत का इतलाक़ मूसा बिही पे भी होता है, यानी माल पे भी होता है, जो चीज़ वसीयत की जा रही है। और अगर माल में वसीयत को हम देखें तो फ़ुक़हाए कराम इसीलिए वसीयत की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, तमलीकुन मुज़ाफ़ुन इला मा बअदल मौती बेतरीक़ अत-तबर्रो, यानी तबर्रो के ज़रिया से, डोनेशन के ज़रिया से, जिसमें मुआवजा नहीं पाया जाता है, मरने के बाद मिल्कियत की इजाफत करना। तमलीकुन मुज़ाफ़ुन, यानी एक ऐसी मिल्कियत जिसकी इजाफत की जा रही है, जिसका हवाला दिया जा रहा है इंसान के मरने के बाद, मूसी के इंतकाल के बाद, चाहे वो तमलीक यानी मालिक बनाना आयान में हो, यानी आयन में हो, या फिर मनाफे में हो। समझ गए शबाब? वसीयत की अगर हम मशरूइयत देखें तो वसीयत किताब, सुन्नत, इजमा और माकूल सारी चीज़ों से मशरू है। और बल्कि वसीयत ये मुस्तहब है,
मुस्तहब का मतलब कि उसका करना बेहतर है। हालांकि बाज़ लोगों ने वसीयत को वाजिब करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला के कौल से इस्तिदलाल करते हुए कुतिबा कैसे हुआ है, एक आयत है कुरान करीम में, 1 मिनट देख लेते हैं। वो आयत समझ में नहीं आ रही है। ऐसे इंतर का खैरन वसीयत लिल वालिदैन वल अक़रबीन कि अगर कोई इंसान माल छोड़ता है तो ज़रूरी है कि वो वसीयत करे। कुतिबा अलैकुम से लफ्ज़ शुरू किया गया है, देख ही लेते हैं। वो आयत है सूरतुल बकरा की आयत में कहा गया, कुतिबा अलैकुम इदा हज़र अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। कुतिबा अलैकुम और लफ्ज़ कतबा अला, कतबा का सिला जब अला आता है, उलमाए उसूल फ़िक़्ह के नज़दीक ये ऐसा उसलूब है जो उजूब पर दलालत करता है। इस आयत से इस्तदलाल करते हुए बाज़ उलमाए उसूल ने, बाज़ फ़ुक़हाए किराम ने वसीयत को वाजिब करार दिया है, लेकिन राजिह कौल यही है कि वसीयत ये वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है, क्योंकि बहुत सारे अहादीस ऐसी हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि वसीयत वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है। अब ज़रा देख लेते हैं कि वसीयत की मशरूइयत किताब और सुन्नत से क्या है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं मीरास और तरिका की तकसीम के बारे में, मिन बादी वसीयतिन यूसा बिहा औ दैन, कि मीरास और तरिका को उसी वक्त तकसीम किया जा सकता है जब कोई इंसान वसीयत किया हो तो उसकी वसीयत की तनफीज़ हो जाए। वसीयत की तनफीज़ करने के बाद ही मीरास और तरिका को तकसीम किया जाता है। ठीक है शबाब। दूसरी जगह पे कहा मिन बादी वसीयतिन तूसूना बिहा औ दैन, लिहाजा दैन ये वसीयत पर मुक़द्दम है। एक इंसान जिसका इंतकाल हो रहा है, इंतकाल हो गया, उसने वसीयत भी की और वो किसी का मक़रूज़ भी है और कुछ माल भी छोड़ा है, तो उसके माल की तक़सीम उसके वरसा में की जाएगी ना। उसके वरसा मुस्तहिक़ हैं जो कुछ मय्यत माल छोड़ करके गया है, लेकिन वरसा में तक़सीम कब की जाएगी? सबसे पहले दैन की सदात की जाएगी, यानी जो कर्ज़ है उस कर्ज़ की अदायगी होगी उसके माल में से। कर्ज़ की अदायगी के बाद देखा जाएगा क्या इसने कोई वसीयत की है या वसीयत नहीं की है। अगर वसीयत किया है तो फिर वसीयत की तनफीज़ की जाएगी। फिर जो माल बाकी बचेगा उस माल में से वारिसीन को जो हक़ है वो हक़ मिलेगा। जी, अगर वारिसीन के लिए वसीयत है तो वारिसीन के लिए वसीयत की तनफीज़ नहीं की जाएगी। जैसे 2 बेटे हैं, ठीक है, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। छोटे बेटे के लिए वसीयत किया कि छोटा बेटा उसकी खिदमत कर रहा था, तो ऐसी सूरत में उस वसीयत की तनफीज़ नहीं की जाएगी, वसीयत काबिल अमल नहीं। वसीयत ऐसे शख्स के लिए होगा जो उसका वारिस ना हो, समझे। अब यहाँ पे एक हीला लोग अपनाते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसे लोगों को,
کہ اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے تو وصیت نہیں کر سکتے، لہذا اپنی چھوٹی بہو کے لیے وصیت کر دیا، ٹھیک ہے، کہ میری چھوٹی بہو کے نام 5 بیگھہ کھیت لکھ دیا جائے گا، میں وصیت کر رہا ہوں۔ اب شرعاً یہ وصیت درست ہے، قضاءً یہ وصیت درست ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بہو یہ وارث نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ بہو کے نام سے جب وصیت کی گئی تو اس کا اصل مالک بیٹا ہی ہے، گھوم پھر کر کے وہ لڑکے کے پاس ہی آئے گا پورا مال، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ حیلہ اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن اگر دیانتاً دیکھیں گے، قضاءً دیکھیں گے، شرعاً دیکھیں گے تو یہ چیز صحیح ہے، وصیت درست ہے بہو کے نام سے۔ لیکن اگر دیانتاً دیکھیں کہ مقصد کیا ہے وصیت کرنے والے کا، تو مقصد یہی ہے کہ اپنے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو جس نے میری خدمت کی ہے، اس کو انڈائریکٹلی طور پہ زیادہ مال مل جائے، زیادہ پراپرٹی مل جائے میرے مال میں سے، تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر قاضی کے پاس فیصلہ جائے تو قاضی ظاہری طور پہ دیکھ کر کے یہی فیصلہ کرے گا کہ بہو کے نام سے وصیت درست ہے، ٹھیک ہے شباب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انکم تقرؤون هذه الآیہ یعنی من بعد وصیۃ یوصی بها او دین وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالدین قبل الوصیہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اثر ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی جامع میں یا اپنی سنن میں۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر سے یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دین کا سداد کیا، دین کو یعنی قرض کو اتارا، اس کے بعد وصیت کی تنفیذ کی۔ تو اصل معاملہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے اور وصیت بھی کیا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، تو سب سے پہلے وصیت کی تنفیذ سے پہلے دین کا سداد کیا جائے گا، یعنی قرض کو اتارا جائے گا، قرض چکایا جائے گا۔ پھر اگر مال بچتا ہے تو اس میں سے وصیت کی تنفیذ کی جائے گی۔ قرض چکانے اور وصیت کی تنفیذ کے بعد اگر مال بچتا ہے تو پھر وارثین کا یہ حق ہوگا، للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر بیوی ہے تو اولاد کی موجودگی میں 1/8 حصہ بیوی کا، اور اگر اولاد نہیں ہے، صرف بیوی ہے تو 1/4 حصہ بیوی کا، اور اسی طریقے سے اگر اولاد ہیں تو اولاد کی موجودگی میں ماں کو 1/6 حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو 1/3 حصہ۔ سمجھے شباب؟ جو میراث کی بحث ہے آپ اس کو پڑھے ہوں گے۔ رہی بات سنت سے مشروعیت کی، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا ذو مال، میرے پاس بہت مال ہے، ولا یرثنی الا ابنۃ لی واحدہ، اور اس مال کی وارث میری صرف ایک بچی ہے، افاتصدق بثلثی مالی، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 یعنی 66%، اپنے مال کا 66% کیا میں وصیت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افاتصدق بشطر، کیا میں نصف مال کی وصیت کر سکتا ہوں یعنی 50% کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ ثلث کی وصیت کر سکتے ہو، 33% کی، لیکن ثلث بھی بہت زیادہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ وصیت
کے بارے میں جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال متعین کیا تھا کہ اتنے مال کی میں وصیت کروں گا، اپنی پوری پراپرٹی کا 66% اس سے منع کیا۔ جب وہ تنازل کیا کہ 50%، تو آپ نے 50% سے بھی منع کیا، آپ نے 33% وصیت کرنے کی ان کو اجازت دی، لہذا پتہ چل سکتا ہے کہ وصیت یہ مشروع ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّكَ اِنْتَظَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَّةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ، کہ ہر انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے وارثین کے لیے کچھ مال چھوڑ کر کے جائے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اپنے پورے مال کی وصیت کر دے، اور جو اس کے وارثین ہیں یتکففون عالۃً یتکففون الناس، کہ وہ محتاج رہیں، فقیر رہیں، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں۔ تو اپنے ورثہ کو فقر کی حالت میں چھوڑ جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ مال چھوڑ کر کے جائیں جس سے وہ اپنی حاجات کو پوری کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔